पूर्व पंचायत समिति सदस्य गढ़वक्षेणी सराज। आज हम मंडी मुख्यालय में हैं और मेरे साथ श्री पवन जी जो क्षेत्रीय एरिया से हैं और मेरे साथ एडवोकेट पवन जी जो ग्राम पंचायत खौली से हैं और जुझारू दोनों नेता हैं, युवा नेता हैं। आज जो ये मकसद हमारा जो प्रेस वार्ता का है वो ये है कि हमारे 26 पंचायत में लगभग 24 से लेकर 26 पंचायतें जो सराज द्वितीय में आती हैं, जिसमें हमारी खौड़ी से लेकर हमारे क्षौर कुकड़ा तक जो पंचायतें आती हैं, इनमें सब में लगभग 7 से 8 दिनों पहले जो आपदा हुई थी, इसमें हमारी सड़कें, बिजली, पानी और मोबाइल कनेक्टिविटी ठप पड़ी हुई थी। पिछले कल ही लाइट बाली चौकी क्षेत्र में आई हुई है, जिससे कि 4-5 पंचायतों को अभी तक बिजली से प्रकाश मिला है और वहाँ से नेटवर्क भी उनका चालू हुआ है। बाकी मैक्सिमम 17-18 पंचायत अभी भी इन चीज़ों से जो है अभी ठप है। तो मेरा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ठाकुर जयराम जी जो हमारे माननीय सम्माननीय वहाँ के विधायक हैं और विपक्ष के नेता हैं, वो भी पिछले कल वहाँ आए थे। अभी गांव टू गांव लोग जा रहे हैं जहाँ हमारी ये आपदाग्रस्त जो गांव हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहाँ जो जा रहे हैं वहाँ ना कोई किस तरह की चेक बाजार। पिछले कल आपने खुणाची गए हैं, खुणाची में लगभग उन्होंने खुद अपनी प्रेस वार्ता में बोला कि मेरे 50 घर वहाँ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगा कि वहाँ उन्होंने वहाँ कोई इस तरह के चेक बांटे जिस तरह से उन्होंने सराजबंद, बख्तियार, जंजैड़ी, थुनाग में बांटे होंगे। सरकार भी ये बोलती है कि हमने जो है सराज के लिए 22 मशीनें भेजी हैं, लेकिन इस सराज 2 में हम जब मशीनों की बात करते हैं, जेसीबी की बात करते हैं, तो वहाँ एक भी मशीन हायर होने के लिए जो राजी नहीं है। एसटीओ बोलते हमारे पास मशीनें नहीं है, ठेकेदार को पूछते, ठेकेदार बोलते हमारे को पुराना पैसा भी तो 2023 का मिला नहीं है। तो इस तरह से कि हमारे जो लोग हैं वहाँ बिल्कुल अंधेरे में पड़े हुए हैं। खाद्य सामग्रियाँ खत्म हैं वहाँ। हमारे आजकल आप समझ सकते हैं, हमारी वहाँ नगदी फसलें हैं, सेब अधिक मात्रा में वहाँ आजकल हैं, वो भी बहुत अधिक मात्रा में जो सड़ रही हैं। मरीज है, गर्भवती महिला, और हमारे आजकल पेशेंट हैं जो बीमार हो रहे हैं, जो गर्भवती महिलाएं जो प्रेगनेंसी जो हॉस्पिटल जाना चाहती हैं, उन्हें सड़क सुविधा नहीं मिल पा रही है। उनको जो लोग पालिका के सारे जो हैं हॉस्पिटल तक पहुँचा रहे हैं या तो फिर किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचा रहे हैं। तो ये दिक्कत हमारे सराज 2 में एक, हम अपने आप को भी एक दुर्भाग्य समझते कि हमारे इतना बड़ा नेता है, एक नाम भी कहो सराज का कि जहाँ से आज के विपक्ष के नेता हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री थे। लेकिन जिस तरह से दानी सज्जनों ने सराज 1 में अपना दान दिया या किसी के माध्यम से ठाकुर साहब ने जितने भी वहाँ चेक बांटे, उस तरह की हमें प्रतिक्रिया अभी सराज 2 में देखने को नहीं मिली। इसका मतलब सीधा सा कि वो हमारे से दुर्व्यवहार करते हैं। सराज 2 भी एक सराज का हिस्सा है, जहाँ से मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको प्रेस बंधुओं को कि सराज में सबसे ज़्यादा वोट सराज 2 में है। सराज जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सराज 2 में सबसे ज़्यादा वोट है और वहाँ से लगभग 80% वोट ठाकुर जयराम जी को जाते हैं। लेकिन उन्हें ये भी आभास नहीं कि हमारे लोग वहाँ खाद्य सामग्री से ग्रसित है या ना है। प्रशासन को थोड़ा सख्ती से बोले कि हमारे लोगों को वहाँ जिस तरह से अन्य जगह में वायु द्वारा, हेलीकॉप्टर द्वारा जो है खाद्य सामग्री भेजी जा रही, पिछले कल सहेज में भेजी। सरकार की ये भी हाल है। और हमारे सरकार के पास एक भाई साहब जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, भाई विजयपाल जी, जो हमारे वहाँ के पड़ोस के जो नेता हैं और सराज के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे माननीय सम्माननीय, उनको हम रिगार्ड करते हैं। लेकिन अभी इस प्राकृतिक आपदा में अभी तक बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाए, चुप्पी साधे हुए हैं। ये क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, ये हम पूछना चाहते हैं उनसे कि लोगों को खाद्य सामग्री, सड़कें, बिजली, पानी ये समय रहते हुए शीघ्र अतिशीघ्र बहाल करें। धन्यवाद। सर, बाली चौकी क्षेत्र की बात करें, मैं जहाँ तक हमारे संपर्क हुए हैं, हमारे वहाँ सिर्फ ग्राम पंचायत मानी, देवदार और दबेड़ गांव ये हमारे संपर्क में है कि वहाँ जो है कुछ घरों को क्षति पहुँची है। लेकिन बाकी जगह अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि 8-9 दिनों से नेटवर्क नहीं है। मैंने पहले ही बोला, तो उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया।